हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शिवम बुद्ध इंस्पायर्ड में आपका दिल से स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन एक बहुत ही ईमानदार और नेकदिल इंसान था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने में विश्वास करता था, चाहे वो किसी का छोटा सा काम क्यों न हो। गांव वाले उसकी मदद को सराहते थे और उसकी अच्छाइयों की बहुत तारीफ करते थे। मोहन का दिल साफ था, लेकिन उसका एक आदत उसे दूसरों से थोड़ा अलग बनाती थी। वो हमेशा खुद को औरों से ज्यादा अच्छा साबित करने की कोशिश करता था, क्योंकि उसे लगता था कि अच्छाई का मतलब सिर्फ दूसरों की मदद करना ही नहीं, बल्कि उनसे श्रेष्ठ होना भी है। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला हुआ। गांव के लोग इस मेले का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो रहे थे। मोहन भी मेले में जाने का मन बना चुका था, लेकिन उसे लगता था कि वो मेले में सबसे अच्छे तरीके से भाग लेगा और सबको ये दिखाएगा कि वो सबसे बेहतर है। उसने सोचा, अगर मैं सभी से ज्यादा अच्छा रहूंगा तो मुझे सबसे ज्यादा सम्मान मिलेगा। वो दिन आ गया और मोहन मेला देखने के लिए पहुंच गया। वहां उसने देखा कि गांव के लोग अलग अलग खेलों में हिस्सा ले रहे थे। कुछ लोग मछली पकड़ने की प्रतियोगिता में थे, कुछ लोग गायन और नृत्य में भाग ले रहे थे और कुछ लोग खाना बनाने में लगे थे। मोहन ने भी तय किया कि वो गायन प्रतियोगिता में भाग लेगा, क्योंकि उसे लगता था कि वो बहुत अच्छा गा सकता है। जब वो मंच पर पहुंचा तो गांव के लोग उसकी आवाज सुनने के लिए उत्सुक थे। मोहन ने गाना शुरू किया, लेकिन उसके गाने में कुछ खामियां थी। उसकी आवाज कहीं ना कहीं खटकी हुई थी और दर्शकों को वो गाना उतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन मोहन ने सोचा कि अगर वो खुद को और बेहतर दिखाएगा तो वो जीत सकता है। उसने गाने की गति को तेज कर दिया और एक नया जोश भरते हुए गाया, लेकिन अब उसकी आवाज और भी खटकी हुई थी। दर्शक चुप हो गए और कुछ ने हंसते हुए उसकी आवाज का मजाक उड़ाया। मोहन शर्मिंदा हुआ, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। वो सोचने लगा, अगर मैं थोड़ा और अच्छा करूं तो मुझे जरूर सफलता मिलेगी। फिर उसने मंच पर कुछ और चेष्टाएं की, कुछ नया करने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी स्थिति और भी खराब हो गई। अब लोग उसे दया की नजरों से देख रहे थे। मेला समाप्त होने के बाद गांव के बुजुर्ग पंडित जी ने मोहन को देखा और धीरे से कहा, मोहन बेटा, तुम बहुत अच्छा इंसान हो, लेकिन हद से ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करने से सिर्फ तुम खुद को असहज महसूस करोगे। अच्छाई का असली मतलब कभी दूसरों से बेहतर होने में नहीं, बल्कि अपनी सीमाओं को समझकर बिना किसी दिखावे के अपनी अच्छाई को जीवन में उतारने में है। मोहन ने पंडित जी की बातों पर गौर किया और महसूस किया कि उसने खुद को दूसरों से ऊपर साबित करने की कोशिश में अपनी असली अच्छाई खो दी थी। वो जानता था कि उसकी सच्ची अच्छाई तब होती जब वो बिना किसी दिखावे के अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखता। कुछ दिनों बाद मेला फिर से आयोजित हुआ और मोहन ने इस बार प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, लेकिन इस बार उसने बिना किसी उम्मीद के बस अपनी कला और दिल से प्रयास किया। इस बार उसका गाना इतना प्यारा और आत्मीय था कि लोग उसकी सराहना करने लगे। उसे ये महसूस हुआ कि वो जितना अच्छा रहेगा उतना ही बेहतर परिणाम पाएगा, लेकिन वो कभी भी खुद को हद से ज्यादा अच्छा साबित करने की कोशिश नहीं करेगा। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अपनी अच्छाई पर गर्व करना चाहिए, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हद से ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश न करें। जब हम खुद को अधिक अच्छा बनाने के प्रयास में खो देते हैं तो हम अपनी असली पहचान और स्वाभाविक अच्छाई से दूर हो सकते हैं। अच्छाई का असली अर्थ है अपने कामों और व्यवहार में ईमानदारी, सच्चाई और सादगी से जीना। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए।